अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देखने वाले भाइयों को मैं अपनी इस नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। आज की ये मेरी वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए कि जो कि तुर्की आते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम यार किसी तरीके से हम लीगली या डंकी लगा कर हम यूरोप पहुँच जाएं। यानी वो तमाम भाई जिनका ख्वाब है कि हमने किसी भी सूरत में यूरोप एंट्री करनी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप लीगली यूरोप कंट्रीज में एंट्री कर सकते हो। आपने बस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इसका कोई पार्ट मिस नहीं करना। वीडियो को बकायदा स्टार्ट करने से पहले जो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने भाई के यूट्यूब चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें और आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए भाई, इस बात से तो आप बाखूबी आगाह होंगे कि हम पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बंगाली, अफगानिस्तान हो गए और जो भी लोग कंट्रीज हैं उनमें रहने वाली अवाम अपनी कंट्रीज के हालात से तंग आ चुकी है और उनका ये ख्वाब है कि हम किसी तरीके से भी यूरोप कंट्रीज में चले जाएं। इस तरह के हालात को फेस करने वाले वो मेरे तमाम भाई एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि वो डंकी और इल्लीगल रास्तों की तरफ जाते हैं, जिसके नताइज बहुत सख्त होते हैं और जिनका बहुत ज्यादा नुकसान आपको, आपकी फैमिलीज को हो सकता है। आप कभी भी डंकी वाले मामलात की तरफ ना जाएं। कोशिश करें कि कुछ देर बाद ही सही लेकिन लीगल तरीके से यूरोप कंट्रीज में मूव हो। जल्दबाजी हरगिज ना करें, क्योंकि जल्दबाजी से अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। मैं हैरान होता हूं उन भाइयों से जो डंकी लगाते हैं, इल्लीगल रास्तों की तरफ जाते हैं और अपनी जान का रिस्क लेकर यूरोप कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं। हम सबको इस बात का बखूबी इल्म है कि रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जो रिज़्क हमारे ज़िम्मे लिखा हुआ है और जिस जगह पे हमें वो रिज़्क मिलना है वो हमें मिलकर ही रहना है। यानी कि जितना रिज़्क हमें पाकिस्तान में मिलना है वो हमें पाकिस्तान में मिलना है, जितना रिज़्क हमें बैरून मुमालिक की किसी भी कंट्री से मिलना है वो हमें मिलकर रहना है। और उस रिज़्क को हासिल करने के लिए उस कंट्री में पहुंचाने वाली ज़ात हमारी रब की है। मैं आपके साथ इस वीडियो में ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इल्लीगल मामलात की तरफ न जाएं। अगर आप यहाँ लीगल काम कर रहे हैं तो लीगल तरीके से यहाँ काम करें। कम से कम आप 1 साल यहाँ लीगल काम करें। उसके बाद अगर आप यहाँ लीगल हो गए, आप टैक्स वगैरह 1 साल पे करते होंगे। 1 साल लीगल तरीके से काम करने के बाद अगर उस 1 साल के दौरानिए में आप हुकूमत को लीगल अपना टैक्स पे करते होंगे और आपके पास आपका वर्क परमिट होगा, आपका पासपोर्ट होगा, आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी यहाँ की, तो ये 1-2 डॉक्यूमेंट्स लेकर आप यहाँ से किसी भी कंसल्टेंट को हायर करके अपना यूरोप का लीगल तरीके से वर्क वीजे का प्रोसेस करवा सकते हो या विजिट वीजे का प्रोसेस करवा सकते हो। और यहाँ से आपको इतनी लंबी चौड़ी फीस भी नहीं अदा करनी पड़ती है, आपको मुनासिब रकम में काम हो जाता है। वैसे देखा जाए तो हकीकत में यहाँ के भी हालात इतने बुरे नहीं है। यहाँ आकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। गल्फ कंट्रीज की निस्बत यहाँ कई गुना ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हो। यहाँ अगर आप लीगल तरीके से रहते हो तो आपको बीमारी की हालत में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपका इलाज वगैरह फ्री किया जाता है और आप जब चाहो अपनी कंट्री में छुट्टी जा सकते हो। आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप लीगल होते हो। आपको कानूनी हक होता है कि आप जब चाहें जाएं, जब चाहें वापस आएं। बस ये होता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो उसकी रिक्वायरमेंट जो उसका कानून होता है आपको उसके मुताबिक छुट्टी दी जाती है। अगर आपको ये खौफ है कि इस कंट्री की करेंसी डाउन होती जा रही है और बहुत नीचे चली जाएगी, यकीन जाने अगर इस कंट्री की करेंसी डाउन हो रही है, यहाँ रहने वालों को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि जैसे करेंसी डाउन होती है यहाँ की कंपनीज आपकी सैलरी बढ़ा देती हैं। यानी कि करेंसी का आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो मेरे बनाने का जो असल मकसद है उसकी आपको समझ लग गई होगी। इस वीडियो को यहीं करते हैं इख्तिताम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।